हाँ प्रिय शिष्यों, मैं शिव कुमार दुबे शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और कक्षा 9 विषय हिंदी प्रकरण है हमारा आज का अध्याय 5 प्रेम माधुरी। इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और ये पाठ 7 पदों में विभक्त है। क्षमा कीजिएगा, 7 पदों में विभक्त है, इसलिए इसको मैं 2 भागों में वीडियो उपलब्ध कराऊंगा आप लोगों के लिए। तो आज पहला भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें पद संख्या 1, 2 और 3 को हम लोग देखेंगे। और छोटी सी जानकारी आप लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताते चलते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी खड़ी बोली गद्य के जनक हैं। इनका जन्म जो है 1850 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। और इन्हें भारतेंदु युग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 18 वर्ष की अवस्था में जो है अपनी रचना प्रकाशित करवाई थी। तो 1850 में जन्म हुआ, 50 में 18 बरस जोड़ दीजिए तो 60, 8, 68 यानी 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक की इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही। इसलिए 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु युग कहा जाता है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है प्रेम माधुरी की रचना की है। और प्रेम माधुरी आप लोगों को कक्षा 9 में 5 पाठ है, उसी को आप देखिए। पहले पद में कहते हैं कि कूकैं लगी कोयले कदम्ब पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे, बोल लगे दादुर मयूर लगे नाच फेरी, बोल लग दादुर मयूर लग नाचे फेरी, देखी के संयोगी जन हर से लगे, देखी के संयोगी जन हर से लगे, हरि भई भूमि श्री पवन चलन लागी, लखी हरिचंद फिर प्राण तर से लगे, फिर झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, फिर झूमी झूमी बरखा की ऋतु आई फेरी, बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे, बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कि बरखा की ऋतु यानी बरखा माने वर्षा ऋतु आ गई है। और बरसात के कारण जो पेड़ों के पत्ते हैं वह धुल करके पूरी तरह से साफ हो गए हैं और एकदम स्वच्छ हरा भरा वातावरण है। कदम्ब जो है, कदम माने कदम का वृक्ष जो है वो भी अपनी स्वच्छता को पूरी तरह से और हरियाली को प्राप्त कर चुका है। कोयल बरखा ऋतु में कूकती है और वह कदम्ब के डाल पर बैठ कर के अपने कूकने का कार्य कर रही है। वर्षा का जल जगह जगह छोटे बड़े गड्ढों में समाहित है। उसमें मोर जो है बादल घिरने के कारण नृत्य कर रहे हैं और उन गड्ढों में जो मेढक हैं, दादुर माने मेढक,
वह बोलने लगते हैं। जैसे बरसात आता है तो मेढक टर टों करते रहते हैं, कहीं कोयल की आवाज़ आती है, कू कू करके कहते हैं। तो उसी का वर्णन करते हुए यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि वर्षा की ऋतु आ गई है। वर्षा की ऋतु के कारण पेड़ के पत्ते धुल करके साफ हो गए हैं। अब वो हवा के झोंकों से हिलते डुलते बड़े ही अच्छे लगते हैं। कहीं मेढक बोलते हैं, कहीं मोर नृत्य करते हैं। और इस प्राकृतिक क्रियाकलाप वाले दृश्य को जो संयोगी जन है, संयोगी जन कहने का तात्पर्य है कि जिसका प्रियतम और जिसकी प्रियतमा दोनों एक साथ हैं, संयोग में हैं, वह इस प्राकृतिक नज़ारे को देख करके बड़ा प्रसन्न होते हैं, उनका हृदय हर्षित हो उठता है। और हरी भरी भूमि पर हवाएं चलने लगती हैं। और हरिश्चंद्र इसको देख करके, इसको लख करके कहते हैं कि मेरा प्राण फिर से तरस उठता है कि वह स्थिति हमेशा कायम रहे। और कहते हैं कि फिर से झूम झूम करके बरसात आ गई है, वर्षा की ऋतु आ गई है। और जो बादल हैं वह घिर करके चारों ओर बरसात कर रहे हैं। आगे कहते हैं, जिय पैजु होई अधिकार तो विचार कीजे। यहाँ पर प्रसंग मैं बता दूं पहले इसका पाठन करने से पूर्व कि श्री कृष्ण भगवान उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। और उनको जो है उद्धव समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, ब्रह्म ज्ञान। लेकिन वह गोपियाँ उनका जो है जो ज्ञान है उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने मनोभावों को उनके सामने व्यक्त कर रहे हैं कि हे उद्धव, क्या करूं, आप जो बता रहे हैं वो तो ठीक है, मैं मान सकती हूँ कि ठीक है, लेकिन मेरी क्या परेशानी है, मेरा क्या समस्या है, उसको भी सुन लीजिए। तो वही कह रही हैं कि जिय पैजु होई अधिकार तो विचार कीजय, लोक लाज भलो बुरो भल निर्धारिये, नैन श्रवण कर पग सब पर बस भये, नैन सन कर पग सब पर बस भये, उत चल जात इन्हें कैसे कै संहारिये, हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कह निभाइए, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कह निभाइए, मन में रह जो ताही दीजे बिसारी मन। कहती है क्या बड़ा सुंदर पद है, मन में जो रहे जो ताही दीजे बिसारी मन, आप बस जामे ताही कैसे को बिसारिए, आप बस जामे ताही कैसे को बिसारिए। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, हमारा अगर हमारे हृदय पर अधिकार होता तो आपकी कही हुई बातों पर विचार कर लेते, लेकिन हमारे हृदय पर विचार अधिकार नहीं है। लोक लाज भरा बुरा हम भला कैसे निर्धारण कर सकते हैं? क्यों? इसका कारण भी बताते हैं कि लोक लाज भला बुरा इसका निर्धारण हम करने में असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ हैं? क्योंकि हमारे नयन आँखें
श्रवण कर्णेंद्रियाँ, कर हाथ, पग पैर, सब पर बस भय, सब पराधीन हो गए हैं। किसके? श्री कृष्ण के पराधीन हो गए हैं और उधर ही चले जाते हैं जिधर श्री कृष्ण गए। तब इनको कैसे संभाला जाए? हे हरिश्चंद्र, हे कृष्ण, हम सब भांति से पराई हो गई हैं, आपकी हो गई हैं। यह उद्धव आप जान लो कि हम सभी लोग श्री कृष्ण के हो गए हैं। इन्हें जो ज्ञान कह रहे हैं उसको, उस ज्ञान को लेकर के उस ज्ञान पर हम लोग उसका निर्वहन कैसे करेंगे? उस ज्ञान का हम निर्वहन नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि मन में यदि कोई हो तो उसको तो भुलाया जा सकता है। कहते हैं मन में रहे जो ताहि दीजे बिसारी मन। मन में अगर कोई हो तो उसको मन से भुलाया जा सकता है, लेकिन आप ही बसें जामे, जिसमें आप ही बस गए हों, उसको कैसे भुलाया जा सकता है? यानी मन आप में बसे तो मन, यानी मन में अगर कोई बसे तो मन से उसको निकाला जा सकता है, लेकिन मन में जिसमें जा कर के बस गया हो उसको कैसे निकाला जाए? और आगे तीसरे पद में क्या कहते हैं कि यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है। यह संग में लागी है डोले सदा, बिन देख न धीरज आनती है। छीनहु जो वियोग पर हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती है। बरुनी में झेरे, बरुनी में थीरे न झपय झपय, पल में न समाई बो जानती है। पिय पियारे तिहारे निहारे बिना, पिय पियारे तिहारे निहारे बिना, आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, नहीं मानती हैं। कहते हैं तीसरे पद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उन गोपियों के मनोभावों को व्यक्त करते हुए इस पद की रचना करते हैं और कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि ये आँखें एक दूसरे के साथ रहती हैं और सदा इधर उधर डोलायमान रहती हैं, लेकिन बिना श्री कृष्ण के देखे धीरज नहीं धारण करती हैं। एक क्षण के लिए भी, दूसरे लाइन में, छीनहु जो वियोग पर है, क्षण भर के लिए श्री कृष्ण चंद्र से वियोग हो जाता है तो ये आंखें प्रलय की ठान लेती हैं। यानी प्रलय काल में जैसे मेघ बरसात करते हैं, वैसे आंखें जो है श्री कृष्ण के वियोग में निरंतर आंसुओं की बरसात करना प्रारंभ कर देते हैं। कहते हैं बरुनी में थिरे न, इन बरौनियों के भीतर वह स्थिर नहीं रहती हैं आँखें, झपय वो झपय, पलकें झपकती हैं और खुलती हैं और एक पल में भी यह उस आँखों में समाना नहीं जानती हैं। कहने का मतलब कि आँखों यानी जो गोपियों की आँखें हैं वो गोपियाँ कह रही हैं कि हमारी आँखें पलक बंद करने के बाद शांत ही नहीं रहती हैं, और जब स्थिर नहीं रहती हैं, शांति नहीं अनुभव करती हैं, तो कैसे भला कार्य हो सकता है? और आगे कहती है इसका कारण क्या है? कहते हैं कि हे प्रियतम प्यारे, तुम्हारे निहारे बिना, तुम्हारे दर्शन के बिना ये जो दुखारी आँखें हैं वो मानती ही नहीं है। क्या कर सकते हैं हम? अर्थात हमारे पर कोई बस नहीं है। इसी के साथ
प्रेम माधुरी का यह भाग 1 समाप्त होता है और फिर मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ दूसरे भाग में। लेकिन एक बात और आपको बता दें आप सभी लोगों को, ये जितने भी आप लोग वीडियो बन रहा है जिसको देख रहे हैं, तो आप लोग कॉपियाँ खरीद करके हिंदी विषय का अपना जो है जैसे जैसे व्याख्या मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे व्याख्या करेंगे। इस किताब के लास्ट में जो जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर आप लोग जो है तैयार करेंगे। इन किताब में जितने प्रश्न हैं, जैसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांशों की ससंदर्भ हिंदी व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग काव्यगत सौंदर्य के लिए 4-4 लाइन छोड़ देंगे कॉपियों पे, और जब आपके काव्यगत सौंदर्य का वीडियो बनना शुरू होगा तो उसमें से देख करके अनुभव करके इसमें खोजिएगा। इसके बाद इसका जो है काव्यगत सौंदर्य लिखिएगा, या तो विद्यालय जब खुलेगा तो वह कार्य जो है करा दिया जाएगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।